पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं करमपाल। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश आर्य जी। अमेरिका से आए हैं। अमेरिका में ही इनका जन्म हुआ है। आज से करीब 100 साल पहले इनके पूर्वज भारत से अमेरिका जाकर बसे थे और डॉक्टर सतीश प्रकाश पूरी तरह से आर्य समाज को समर्पित हैं। अमेरिका में रहकर भी भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरातन संस्कृति, आर्य समाज का, संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितनी अच्छी पकड़ इनकी अंग्रेजी पर है उतनी ही संस्कृत और हिंदी पर भी है। साथ में हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी और यहाँ काड़वा गुरुकुल में मैं अभी हूँ। तो काड़वा गुरुकुल के जो आचार्य राजेंद्र जी हैं, दूसरे ऋषि मुनि हैं और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, यहाँ ये जो नवयुवक हैं ये सारे आर्य समाज का जो ज्ञान है, संस्कार है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो आर्य समाज पर पूरी बात करेंगे आज विशेषकर हम डॉक्टर सुरेंद्र जी से कि वो अमेरिका में किस तरह से आर्य समाज, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी से किस तरह से आर्य समाज का प्रसार कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। भाई करमपाल जी, टीवी की ओर से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां मेरे इंटरव्यू लेने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अमेरिका में आपका जन्म हुआ लेकिन बहुत ही शुद्ध हिंदी बोल रहे हो आप तो। इस गुरुकुल में पढ़े हैं, गुरुकुल कालवा के साथ अच्छा हैं। मैं जब आया मैं अब भोजन करने जाऊंगा ऐसा बोलता था। अच्छा। लेकिन यहाँ इनके बीच में रहते हुए हिंदी सीखी जी। संस्कृत गयाना में 13वीं कक्षा तक कैथोलिक पादरियों के पढ़ाने से मैंने संस्कृत सीखी। यहाँ आकर के वहीं बैठ के आचार्य बलदेव जी के चरणों में आगमन के कुछ समय, क्षमा करिए, कुछ समय बाद मैंने वर्णोच्चारण शिक्षा इत्यादि इत्यादि वेदांग प्रकाश के कुछ छोटे छोटे ग्रंथों को पढ़ के मैंने अष्टाध्यायी शुरू की है, याद करना। फिर उसके 3 भाष्य के स्तर पर, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथमावृत्ति द्वितीयावृत्ति माने काशी का महाभाष्य, वहाँ पूरा करके मैं यहाँ से निकला। 3 वर्षों तक यहाँ रहा। ये देखो भावुक हो गए हैं आचार्य बलदेव जी को बात करके और काड़वा गुरुकुल की जो पवित्र भूमि है उसको याद करके आंखें नम हो गई हैं सतीश जी की। मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ। 40 वर्ष मैं यहाँ आया हूँ। जनवरी 14, 1977। कितना हो गया? 40 से भी ऊपर, 50 साल से ऊपर हो गए। शायद 50 ना हो लेकिन 40 से भी ऊपर। ठीक है जी। और यहाँ आकर के पूरा जीवन बदला। पूरा अमेरिकन हो करके यहाँ आए, जूता त्याग दिया, घड़ी त्याग दी, पैंट शर्ट इत्यादि सब त्याग दिया, कटिवस्त्र में रहना पड़ा। पहली बार खड़ाऊँ पहना तो खड़ाऊँ उधर पैर इधर। लेकिन धीरे 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 एक ऐसा समय आया कि बिना खड़ाऊँ हमसे चला नहीं गया। क्या नाम, 3:45 बजे तख्त से उतरते ही पैर खोजता है खड़ाऊँ, अर्थात अभ्यस्त हो गया जी। हम लोग आटा नहीं खाते, हम लोग मैदा खाते थे। अब भी खाते हैं लेकिन उस ज़माने में मैदा ही खाते थे। अब आटा खाना पहले आरंभ में अच्छा नहीं लगा। दाल में क्या नाम है, नमक और हल्दी को छोड़ के न कोई लहसुन प्याज मिर्च कुछ नहीं, मसाला इत्यादि इत्यादि। अब धीरे धीरे पहले 4 रोटी खाता था, तब बाद में 3 शुरू किया, फिर उस 3 के पश्चात 2 खाने लगा। आज जब 1 की बारी आई मैंने कहा सतीश तू ये ना भी खाएं, तू मर जाएगा तो खा लो। लेकिन रुचि नहीं थी। बीच में ज्ञानेश्वर जी, हम धड़ौली इधर है, धड़ौली इधर हम लोग भिक्षा मांगने जाया करते थे क्योंकि पैसा उस आतंकवादी सरकार के नियमों के कारण मेरे पिताजी, क्षमा करें, अमीर होने पर भी मेरे को क्या नाम है धनराशि नहीं भेज सके, तो खाना था। कैसे आप आर्य समाज के संपर्क में कैसे आए पहली बार और बलदेव जी के संपर्क में कैसे आए? सन 1910 देवता स्वरूप भाई परमानंद अंग्रेज़ों के शासन के लंबे हाथ से भागते 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 पहुंच गए ब्रिटिश गयाना।
जो स्वतंत्रता से पहले हमारे देश का नाम था, और वहाँ सन 1910 आर्य समाज की स्थापना की छोटे रूप में। और उन्होंने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को पत्र लिखा कि यहाँ के हिंदुओं को धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, आप मिशनरी प्रचारकों को भेजें। तो इस सिलसिले में बहुत सारे मिशनरीज आए और आर्य समाज का आधार मजबूत बना। उस सिलसिले में मेरे पिताजी भी आर्य समाजी पुरोहित बने, उसमें मेरा जन्म हुआ आर्य समाज परिवार में। और आर्य समाज के सत्संग में, हवन में, संध्या में, भजन में, कीर्तन में, प्रवचनों में हम पढ़े और बड़े हो गए। हम यूनिवर्सिटी ऑफ गयाना, उस तद्देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ के स्पेनिश और फ्रेंच की भाषा बीए करके फिर मैं संस्कृत पढ़ने लगा। और संस्कृत पढ़ के फिर स्वामी जगदीश्वरानंद जी आए थे यहाँ से वहाँ, और उन्होंने मेरे पिताजी को मुझे यहाँ भेजने के लिए प्रेरित किया और मैं आया। इस बीच में करमपाल जी एक बात मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। जैसा आप कह रहे थे कि अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, इन 3 भाषाओं पर अधिकार के साथ साथ फ्रेंच और स्पेनिश पर भी उतना ही समान अधिकार है। और नॉर्थ अमेरिका में ये एक स्कूल में फ्रेंच और स्पेनिश के अध्यापक रहे, अब वहाँ से सेवानिवृत्ति ले ली है। तो स्कूल में तो पढ़ाते थे फ्रेंच और स्पेनिश, और गुरुकुल वहाँ एक खोला है न्यूयॉर्क में, वहाँ पढ़ाते हैं हिंदी और संस्कृत। तो आप देख सकते हैं कितने भाषाभाषी विद्वान व्यक्ति हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जी हरियाणा के रोहतक जिले में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। जी, मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं, हाँ, लेकिन मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। जी। ये बताओ, आर्य समाज में आने के बाद और संस्कृत ने और आर्य समाज ने आपके जीवन में, आपके परिवार में क्या बदलाव लाया? मोड़ दिया जी, मोड़ दिया पूरा जिंदगी। संस्कृत ने, आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद ने, सत्यार प्रकाश ने, संस्कार विधि जी जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस देश में रहकर जिसकी पश्चिम संस्कृति की लोग बुराइयां करते हैं कि उस पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत की संस्कृति नष्ट हो रही है, उस देश में आपने आर्य समाज को फैलाया है, ये बड़ी बात है। वही कुर्ता, वही कुर्ता, वही पैजामा, वही साड़ी, वही शलवार, वही पगड़ी, वही क्या नाम, हम लोग गांधी तो पहनते गुरुकुल में, वही है, वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी, वही तरकारी, वही हिंदी, वही भजन, वही कीर्तन, वही मंत्र, वही श्लोक, सब कुछ है वहाँ। और ये कुर्ता पजामा अमेरिका में पहनते हो? यही तो मेरे पास अब जाखट और ये नहीं है, मैं यही पहनता हूँ। अच्छा, नया बनवा के लाया ताकि लोग मुझे गरीब ना समझे, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को बहुत सीमित करके, देखो पैसा सब कुछ नहीं है, आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या मंत्र पाठ करते हैं, क्या भजन कीर्तन करते हैं, इससे तो जीवन बनता है। ये टाई लगा के, मैं इस चीज़ का बड़ा विरोध करता हूँ। ये क्यों पहनते हैं भाई? इसमें क्या कमी है? आप वाले जैसे मैं आपसे कहूँगा, आप वही अपना, ये जो चीन लोग हैं ना, ये जो अफ्रीकी लोग हैं, जो मुसलमान ले लो, ये लोग ये नहीं चाहेंगे मैं कहूँ, यहाँ तक गर्दन उतारते हैं, लेकिन इनका मत, धर्म तो नहीं कहूँगा, इनका मत बढ़ता जा रहा, क्योंकि ये लोग क्या नाम है, दृढ़ है अपनी 5 चीज, भेष, भाषा, भजन, भोजन और भजन, इन 4 चीज़ों पर ये लोग अटल हैं। हम हिंदू लोग, आर्य लोग अटल नहीं हैं। इसी कारण हमारी संख्या भारत में सीमित होती जा रही है। जी, आप ये बताओ, अमेरिका में तो आपने फैलाव इतना कर दिया, लेकिन हमारे भारत में जहाँ इसकी जड़ें हैं, वहाँ जड़ें इसकी कमज़ोर हो रही हैं। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? कोई साजिश है पश्चिमी देशों की, या हमारे ही लोग उसके बहकावे में, या उसके जो एक सुख सुविधा वाली चीज़ें दिख रही हैं उसमें आ गए हैं? एक शब्द कहूँगा, हमारे दर्शक लोग शायद हमसे नाराज़ हो, पौराणिक धर्म ने बड़ा शिथिलता पैदा की है। जो आप करना चाहे करूं, लेकिन आर्य समाज में नहीं, आपको नियम अनुसार चलना है। यहाँ थोड़ा क्या स्ट्रेंथ है, बल है यहाँ, लेकिन चूंकि आर्य समाज छोटी संस्था है, बड़ी संस्था नहीं, और थोड़ा आर्य समाजी नेता भी कमज़ोर हो गए। अब गुरुकुलों में पहले बहुत सारे लोग पढ़ते थे, अब सबके हाथ में ये चीज़ है, सबके हाथ में क्या नाम है, शायद पैसा ना हो जेब में खाने के लिए, लेकिन पैसा होगा रिचार्ज के लिए सबके पास। तो हमारे अंदर एक शैथिल्य आ गया
गया है, क्षमा करिए। अच्छा ये बताओ, आर्य समाज में कमी रही है क्या? वो समय के साथ नहीं बदला, उसको कुछ बदलाव करना चाहिए था अपने आप में? फिर से पूछो। आर्य समाज को क्या अपने आप में कुछ बदलाव करना चाहिए था? दयानंद जी के समय में पूरा हमारा जो ये हरियाणा का, राजस्थान का इलाका है, उत्तर प्रदेश है, इतना आर्य समाज का जो प्रभाव था वो कम हुआ है। क्या आर्य समाज को समय के साथ अपने अंदर कुछ बदलाव करना चाहिए था? गुरुकुलों की शिक्षा में, प्रणाली में कुछ बदलाव होना था? आर्य समाज के शिरोमणि नेताओं में ऋषि ध्यान के प्रति जो क्या नाम है श्रद्धा होनी चाहिए, वो शिथिल हो गया। उस श्रद्धा के शिथिल हो जाने से हमारे मूल्यों में, आदर्शों में शैथिल्य आ गया है, और इस शैथिल्य के कारण हम लोग अपने देश के निवासियों को अब दिशा नहीं देते हैं, अब रास्ता नहीं दिखाते, क्योंकि हम स्वयं गुम हो गए। हम लोग, मैं सच कहता हूँ, हम लोग, मैं आचार्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो लगे हैं, लेकिन बाहर जाकर के नंबर एक चीज़, अब वेशभूषा को देखो। आप किसी भारतीय को कह दें, भारतवासी, भाई आप कम से कम कुर्ता पहनो हवन में, जी इस चीज़ की मान्यता नहीं है। लोग आकर के आप पर हंसी करते हैं, ये कुर्ता क्यों पहनते हैं, ये तो आप टी शर्ट पहनो। एक संस्था का नाम है आर्य निर्मात्री सभा। मेरे मित्र डॉक्टर सुरेंद्र मेरे को कई बार कहते ये चीज़ें ना बोलें, लेकिन आर्य निर्मात्री सभा के लोग क्या नाम, टी शर्ट पहन के 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। मैंने कहा पहन लो वेशभूषा, भेष भाषा, भजन भोजन, अपनी बकरी मत खाओ। आप जो ना ये बोलते जहाँ देशों का देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाने, अब वो बात नहीं रही, बदल गया। अच्छा आप ये बताओ कि आर्य समाज पहले की तरह मजबूत हो, उसके लिए क्या बदलाव किया जाए, क्या किया जाए, कैसे हो सकता है बदलाव? ऋषि ग्रंथों का पुनः स्वाध्याय, केंद्रित ध्यान से ऋषि ग्रंथों, विशेषकर सत्यार्थ प्रकाश। आजकल किसी दिल्ली वाले के पास भेज करके या दे करके आप पढ़ो इस ग्रंथ को, भाषा नहीं समझ पाएंगे। हिंदी भाषा में कमजोरी आने के कारण, अब सुनिए भाषा, गुरुजी हाँ आज मैं सिस्टर के यहाँ से आ रहा हूँ। अच्छी बात है, बहन के यहाँ से कब आएंगे? क्या है गुरुजी, आपने कहा कि सिस्टर के यहाँ से आ रहे हैं, बहुत उत्तम बात, लेकिन बहन के यहाँ से कब आएंगे? तब धीरे धीरे समझने देगा। आप सिस्टर क्यों बोल रहे हैं भाई? बहन बोलने में आपको क्या आपत्ति है? हमारी भाषा में कमी, हमारी भाषा में क्या ना शैथिल्य, भाषा, भोजन, अब सभी लोग शाकाहारी नहीं है, दूध दही का खाना अब सिद्धांत नहीं चलता। अब लोग कहते हैं कि दूध में भी फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ये है वो है। जब भोजन में कमी है, भाषा में कमी है, भजन में कमी है, लोग हिंदी भजन पसंद नहीं करते, विदेशी के इंग्लिश वाले गानों को अब पसंद करेंगे। आजकल के जवान हारमोनियम नहीं बजाते, गिटार बजाएंगे। अब आधारभूत मूलभूत परिवर्तन आने के कारण पूरे देश के अंदर कमजोरी आ गई। जी अब जी और जो बताना चाहता हूँ मैं डॉक्टर सतीश जी के बारे में, वो ये है कि डॉक्टर सतीश जी ने प्रयास करके आर्य समाज का प्रचार प्रसार नॉर्थ अमेरिका में हो, इसलिए न्यूयॉर्क में एक महर्षि दयानंद गुरुकुल की स्थापना की। और अब जहाँ इनका जो अपना देश, जहाँ ये जन्मे, साउथ अमेरिका, वहाँ एक गुरुकुल बनाया है। उसका भवन बन के तैयार हो गया है, और आगामी दिसंबर में 14 से 18 दिसंबर के बीच में उसका उद्घाटन होगा। जी। तो हमारे पास अब पश्चिम में एक नॉर्थ अमेरिका में महर्षि दयानंद गुरुकुल है न्यूयॉर्क में, और उसकी दूसरी शाखा साउथ अमेरिका गयाना में महर्षि दयानंद गुरुकुल है। जी। और अपने प्रयत्नों से बहुत पैसा उसमें लगाया है इन्होंने, दान भी मांगा अमेरिका में, और इनके पास जो कुछ भी था, सेवानिवृत्ति के बाद जो कुछ भी मिला, पेंशन का जो भाग था, सब लगा करके अब गयाना में एक बढ़िया गुरुकुल बनाया है। जी। और दिसंबर में उसका उद्घाटन होगा। जी। एक और पूछना चाहेंगे, अमेरिका में कितने लोग अब आपको देखकर आर्य समाज से जुड़े हैं? कितने शाखाएं वहाँ, जैसे इन्होंने 2 शाखाएं तो बताई हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं इससे? ये मैं कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कितने, लेकिन अगर आप एक इससे अनुमान कर सके, हमारा जो हॉल है ना, उसमें प्रति रविवार को सत्संग में समझ लो 300 350 लगभग 400 के लोग आते हैं। हवन करने, संध्या करने, भाषण प्रवचन सुनने, गीत गाने, सब आएंगे। भारतीयों को क्या संदेश देंगे आखिर में, हरियाणा के लोगों को क्या संदेश? अपना मूल ना भूलें,
मूल भूलें तो शाखाओं में जहर आएगा, और जहर लगभग आ चुका है। वापिस अपने मूल तक पहुंचो। ये जो मूल है ना, इस मूल को पुष्ट करें, और इस मूल के पुष्ट होने से ये सारी शाखाएं और ये जो पत्र पुष्प ये जितने हैं फल आदि सब पुष्ट हो जाएंगे, मीठा हो जाएगा। आप मूल तक पहुंचो। मूल ऋषियों के साथ जुड़ा हुआ है। ऋषि लोग इस देश का आधार रहे। बहुत बड़ी बात कही है। अपनी जड़ों को न छोड़ें। हमारे जो बुज़ुर्गों की जो प्राचीन जो संस्कृति उन्होंने दी है, जो उनकी विरासत थी, उसको हम बरकरार रखेंगे। वही खान पान पहनावा संस्कृति, वही वेदों की शिक्षा, तभी हम जो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सुंदर देश दे पाएंगे, उनका एक अच्छा भविष्य बन पाएगा। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।